पहले कवि के रूप में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रिय कवि आदेश को। और एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल 10वीं कक्षा का छात्र है, और मेरे हिसाब से इसके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े और इतने महनीय कवियों के बीच में इसे मौका दिया गया है। मैं प्रिय आदेश को इन दो पंक्तियों के हवाले से आवाज दे रहा हूं कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पर कहां चांद रोज रोज उतरता है, जमी पर कहां चांद रोज रोज उतरता है। प्रिय आदेश। निसंदेह यहाँ पर उपस्थित तमाम हिंदी के नग आदरणीय सभी कविगण और हिंदी प्रेमियों को मेरा सशक्त नमन प्रणाम। देखिए, मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज मैं जहाँ बैठा हूँ इसमें से एक तो मेरे हिंदी के सर हैं श्री शिव सर, और मेरे सभी आदरणीय श्री नरेश सागवाल सर जी हैं, श्री बलवान सर जी, श्री पुरुषोत्तम सर जी हैं, और जो इस कवि सम्मेलन का मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय वीरेंद्र जी, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। देखिए, अगर आप एक अबोध बालक से पूछे कि आज व्यंजन में क्या बना है, तो वो तभी बता पाएगा जब उसने उसे चखा हो, या उसे किसी ने बताया हो, या फिर उसने उसे देखा हो। तो जीवन में इस तरह के कई स्वाद हैं, कई रंग हैं जिसे हम चखते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। तो हमारे जैसे लोग जीवन के रंगों को, विशेषतः आप जैसे लोग और इनके जैसे लोग जीवन के रंगों को शब्दों के माध्यम से पिरोने का प्रयास करते हैं, और मेरी उसी कोशिश का नाम है कविता, जिसका शीर्षक है दबाव। और यह कविता मैंने खास तौर से युवा पीढ़ी को समर्पित किया है। आप देख रहे होंगे कि आज तक ये सुसाइड, ये मर्डर्स, कई तरह के काम होते हैं जो मानसिकता को घेरे रखती है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, तलवार की नोक पर इतिहास बनता है, एक जवान की ओर से एक जमाना बनता है। तो जवानों, संभालना मेरी ये पंक्तियां कि न जियो किसी के दबाव में, यह दुनिया तुम्हें दबा डालेगी, न जियो किसी के दबाव में, यह दुनिया तुम्हें दबा डालेगी, तुम जियो अपने आदत से, यह आदत तुम्हें कुछ बना डालेगी। धन्यवाद। न जियो किसी के दबाव में, यह दुनिया तुम्हें दबा डालेगी, तुम जियो अपने आदत से, यह आदत तुम्हें कुछ बना डालेगी। अब मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। कौन सी जिंदगी? वह जिंदगी मौत से बदतर है, वह जिंदगी मौत से बदतर है जिसमें हो दबाव, जिंदगी तो वो है जिसमें हो अपना स्वभाव। यह दुनिया स्वार्थी है, जो मैंने देखा। मैं एक छोटा सा नादान सा बालक हूं, जो मैंने देखा है वही मैं कह रहा हूं कि यह दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थपन है सब में भरा, तुम छोड़ो यह स्वार्थपन, पवित्र करो यह धरा। यह दुनिया पसंद करती है उनको जिनकी फितरत है गुलामी, और यह दुनिया नफरत करती है उनको जिनका स्वभाव है सेनानी। यही है मेरी कहानी। झांसी की रानी, झांसी की रानी महिला में परचम फहराकर अमर हो गई। अगर होती दबाव में तो क्या वह कमर का युद्ध में होती गई? दबाव चीज ऐसी है दोस्तों, नौजवानों, दबाव चीज ऐसी है दोस्तों जिसमें स्वतंत्रता हो जाती है बंद। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दबाव को बनाते हैं उमंग। तुम आखिर कब तक नकल करते जाओगे? हम दूसरों की नकल करने में लगते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी शोहरतें हैं, बस हम उसी चीज को देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस चीज को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने पापड़ बेले हैं, ये नहीं देखते हम, सिर्फ बाहरी सतह को आंकते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, तुलना ना करें, क्योंकि आप जब कंपेयर करते हैं तो आप अपनी आंतरिक चीजों को उसकी बाहरी चीजों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जो कि बहुत बेकार बात है। आप अपने अंदर की चीजों को किसी बाहर की चीजों से क्यों तुलना करें? आपके अंदर जो है वो आप जानते हैं। आप यूनिक है, यू आर यूनिक। आप इस संसार में यूनिक है, अद्भुत है। आपके अलावा दूसरा इस संसार में कोई है ही नहीं। अगर आप राठौर जी हैं तो राठौर एक ही है जो वीरेंद्र राठौर के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में उभरता सितारा है। अब मैं आदेश हूं तो मैं आदेश हूं, दूसरा आदेश है नहीं। कहते कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, वास्तव में कोई किसी के जैसा नहीं बनता। उससे प्रभावित होते हैं, उनसे सीखते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं अपनाते हैं और अपना रूप लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जिंदगी के भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। जिंदगी की भाग दौड़ में
क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। सुनिएगा ये मेरी पंक्ति कि तुम आखिर कब तक नकल करते जाओगे, अगर मेरी बात मानो तो तुम एक दिन दूसरों के लिए अपनी नकल छोड़ जाओगे। कुछ इंसान होते हैं जो दबाव में कुछ गलत कर जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सुसाइड। कुछ इंसान होते हैं जो दबाव में कुछ गलत कर जाते हैं, पर महान है वे लोग जो दबाव में अनोखी कहानी लिख जाते हैं। जब दबाव हो दोस्तों तो कभी अकेलापन महसूस न करना, बल्कि अपने आप को दबाव के विपरीत ढाल देना, बस यही मान लेना। और अंत में कहता है आदेश कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव से जियो। और अंत में मैं बेटियों के सम्मान में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे हिंदी के, हमारे उर्दू के जुबा और हम हमारे कबीले के बहुत ही बेहतरीन शायर, कवि, गजलकार आदरणीय डॉक्टर नवाजुद्दीन बंदई सर कहते हैं कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी को ही नूर। हमारी आजादी के 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं सर, लेकिन हमारे इस देश में बेटियां आज भी चैन की सांसें नहीं ले पा रही, आजादी की सांसें नहीं ले पा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी इस मानसिकता की गुलामी को दर्शाता है, जो हम अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं। तब मैं बेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये 4 पंक्ति कहना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि ये 4 पंक्ति किसकी है, लेकिन हमारे और आप जैसे लोगों का काम है कि समाज में अच्छाइयों को लाना है, समाज को दर्पण दिखाना है। तो हम अच्छाइयों को आगे ले जाते हैं, और जितनी अच्छाई को हम फैलाएं तो उतना ही बढ़िया है। और मैं 4 पंक्ति कहता हूं कि अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए। अब बेटियां क्या कहती है कि अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए, मुझे अब खिलौने का सामान न समझा जाए। मुझे अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझे अब खिलौने का सामान न समझा जाए। अब तो बेटे भी घर से हो जाते हैं रुखसत, अब तो बेटे भी घर से हो जाते हैं रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। अब मुझे इतना भी आसान न समझा जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश, और बड़ा ही अच्छा काव्य पाठ आपने किया। इस उम्र में अगर आप इस जज्बे से, इस हौसले से लबरेज हैं, तो माशाअल्लाह ईश्वर ने आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत भविष्य रखा है, जो बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। बस इंतजार है कि आप लगातार मेहनत करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आपकी इस प्रस्तुति से यकीनन समाज में ऐसी शुचिता जाएगी युवाओं के लिए, जो युवाओं को इस हौसले से और इस मजबूती से भरेगी कि अगर इतनी छोटी उम्र में एक बच्चा इतने अच्छे शब्द अपने पास रखता है तो फिर वो क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस कोरोना के समय में